जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिल आखिर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के दौरे पर आ गए। सोनी तकरीरों वाले बिलावल भुट्टो। हम गरीबों मस्कीनों के अरबपति लीडर बिलावल भुट्टो, हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। गुज़श्ता 11 महीने से, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, मुल्क मुल्क नगर नगर घूमने वाले बिलावल भुट्टो, अगर 1 साल और ये हुकूमत रह गई, वो 1 साल और वज़ीर ख़ारजा रह गए, तो कोई मुल्क ऐसा नहीं बचेगा जहाँ वो चक्कर एक आध चक्कर ना लगा के आ गए हों। और चक्कर क्यों ना लगाएं, क्यों ना वो दौरे करें। उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, पूरी दुनिया को बताना है और पूरी दुनिया के पास जाना है कि अब आपका अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, अगले वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मैं हूँ, अगले वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मैं हूँ। जरदारी साहब ने कमाल पीडीएम में अपना हिस्सा लिया है, वो वजारतें ली हैं, वो ओहदे लिए हैं, वो जिम्मेदारियां ली हैं कि उन पर तनकीद कोई कर ही नहीं सकता। सारी तनकीद मुस्लिम लीग नून पर, सारे मुश्किल काम कर रही है मुस्लिम लीग नून, सारी बददुआएं समेट रही है मुस्लिम लीग नून। मौलाना साहब और जरदारी साहब खोए मलाई वाली कुल्फियाँ लेके साइड पर हो गए हैं। मौलाना साहब ने भी अपने बच्चे को वजारत का मज़ा चखा दिया, उनका बेटा भी वज़ीर है और बिलावल भुट्टो भी वज़ीर हैं। कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बने हैं बिलावल भुट्टो, जो सोनी तकरीरें करते हैं। कम धेले का नहीं, सिंध देख लें, सिर्फ वही हल्का देख लें जिनमें उनके पड़नाना सर शाह नवाज़ भी जहाँ से मुंतखब हुए, जहाँ से उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब हुए, जहाँ से उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो मुंतखब हुई, जहाँ से वो खुद मुंतखब हुए। चौथी नस्ल आ गई है। और उस हलके का हाल देख लें, स्कूलों को देख लें, हस्पतालों को देख लें, गलियों को देख लें, सड़कों को देख लें, उन लोगों के घरों में झांक लें। भूख महरूमी नाच रही है, लेकिन तकरीरें जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ भी कौमी असम्बली में वो खूब गरजे बरसे। बिलावल भुट्टो ने जजेस पर शदीद तनकीद की, आईने, और कहा कि ये आइन तोड़ते हैं जज, आइन को रीराइट करते हैं, ये गलत फैसले करते हैं, ये फ़िरौन हैं। और साकिब निसार तो वो जज हैं जो जज होते हुए जिन्होंने डैम की फंडिंग की, जल से जलूस रैलियाँ की, और फिर उन्होंने इमरान खान पर जुडिशरी पर के बाद वो इमरान खान पर गरजे बरसे। कहा कि हमीद गुल चला गया, पाशा गया, ज़हीर गया, फैज़ गया, मगर इमरान खान मौजूद है। इसका कुछ करना है, इसका कोई हल निकालना है। हमीद गुल आप जानते होंगे, जनरल हमीद गुल, पाशा साबिक DGI जनरल पाशा शुजा पाशा वो बात कर रहे थे। ज़हीरुल इस्लाम भी साबिक DGI से हैं, जनरल फैज़ हमीद भी साबिक DGI से हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान और कासिम सूरी और आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा है, और वज़ीर आज़म को मुखातब करके उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, इन पर आइन शिकनी का मुकदमा बनाएं। क्या आप सोच रहे हैं कि हम आइन शिकनी का मुकदमा बनाएंगे तो मीडिया क्या कहेगा, तो इंसानी हकूक़ क्या कहेगा। इन्होंने आइन तोड़ा, इन पर आइन का मुकदमा बनाएं, आइन शिकनी का मुकदमा बनाएं। सख्त तकरीर की और कमाल तकरीर की। तकरीरें तो करवा लो, काम ना करवाओ, तकरीरें करवा लो। और फिर डेस्क भी बजे, तालियां भी बजी, वाह वाह भी हुई। खैर, कौमी असम्बली ऐसा फोरम है जो इलीट क्लास के लोग जहाँ बैठते हैं, सारे गरीबों के अलावा हर एक का नुमाइंदा वहाँ बैठा होता है। और वो तो डेस्क तो खूब बजाते हैं। जब ख्वाजा, मुझे याद है जब ख्वाजा आसिफ ने शीरी मिजारी को ट्रैक्टर ट्राली का, उस वक्त भी वाह वाह हुई, डेस्क बजे। जब बिलावल ने, मरियम नवाज़ गिरफ्तार हुई तो बिलावल ने इंतहाई गुस्से से तकरीर करते हुए इमरान खान को बेगैरत कहा, तो उस वक्त भी डेस्क बजे और वाह वाह हुई। बल्कि पीपल्स पार्टी की ख़वातीन मेंबर डेस्क बजा रही थी, और शीरी रहमान ने तो बाद में ट्वीट भी किया कि ये बेगैरत इमरान खान को बिलावल भुट्टो ने अगर कहा है तो क्या बुरा लफ्ज़ कहा है। बेगैरत का मतलब होता है शेमलेस, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। फिर जब राना तनवीर ने 2-3 दिन पहले इमरान खान को असम्बली में हरामजादा का, उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ समेत सारे लोग हंसे और डेस्क बजे। और फिर जब मरियम औरंगज़ेब ने तकरीर करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है, उस वक्त भी डेस्क बजे और वाह वाह हुई। खैर, डेस्क बजने और वाह वाह की तो क्या बात है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की जजेस पर तनकीद की बात है तो वो बनती है, क्योंकि आजकल PDM वाले अदलिया पर चढ़ाइयाँ कर रहे हैं।
वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान को क्यों रिलीफ दे रहे हैं। भाई इमरान खान को कौन सा रिलीफ मिल रहा है? जब भी कोई मुकदमा बनता है, हर आदमी जाता है गिरफ्तारी से बचने के लिए, ज़मानत हर आदमी को मिलती है, कहीं बेल बिफोर अरेस्ट, कहीं बेल अगर नोटिस निकलने, गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद बेल, ये तो सारों को मिल रही है। खैर, और फिर वो दूसरी वजह कि सारे मुकदमे अदलिया में हैं। इलेक्शन का मुकदमा अदलिया में, 2 सूबों का, नैब तरमीम अदलिया में है, नवाज शरीफ ने वापस आना है, अब वो भी मामला अदलिया में जाना है, पीडीएम के करप्शन केसेस वाले सारे केस अदलिया में हैं, इमरान खान के सारे केस अदलिया में हैं। तो अदलिया पर चढ़ाइयाँ जारी हैं, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मनपसंद के फैसले लिए जाएं। लिहाजा बिलावल भुट्टो की अदलिया पर तो तनकीद बनती है। जो उन्होंने कहा इमरान खान को कि उस इमरान खान को लाने वाले हमीद गुल थे, जनरल शुजा पाशा थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, फैज़ थे, ये सारे चले गए मगर इमरान खान मौजूद है। बिलावल भुट्टो को शायद याद नहीं कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने भुट्टो साहब को लॉन्च किया था। अयूब खान भुट्टो साहब के डैडी थे, उन्होंने उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया था। फिर ज़िया आए, ज़िया से भी आखिरी लम्हों में बीबी ने डील की। फिर उसके बाद मुशर्रफ आए, मुशर्रफ से बेनज़ीर भुट्टो ने डीलें की। दुबई में बावर्दी मुशर्रफ से मिले। हालांकि मिसाक़े जमहूरियत जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने किया तो उसमें एक शिक ये भी थी कि किसी फ़ौजी जनरल जो सर्विंग हो उसको नहीं मिलना। लेकिन चंद दिन बाद ही बीबी दुबई के शाही महल में मुशर्रफ से मुलाकातें कर रही थी। मुशर्रफ उस वक्त वर्दी में थे, डीलें फरमाई। मुशर्रफ ने खुद भी बताया था कि मेरी और बेनज़ीर की डील हो गई थी कि मैंने 5 साल सदर रहना था और उसने वज़ीर आज़म रहना था। जरदारी साहब ने डीलें फरमाई परवेज़ मुशर्रफ से, और डीलें फरमा कर वो कैद से सीधे अमेरिका चले गए थे। बिलावल को शायद ये भी याद ना हो कि जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था तो बेनज़ीर भुट्टो ने उसे वेलकम किया था। और तो वो किन जर्नैलों की बात कर रहे हैं? अगर इमरान खान के सरपरस्त जर्नैल थे तो आपके भी सरपरस्त जर्नैल ही थे। फिर उसके बाद सिकंदर, अब मैं बिलावल को क्या कहूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा गया, अयूब गया, ज़िया गया, मुशर्रफ गया, पीपल्स पार्टी मौजूद है। बल्कि भुट्टो साहब गए, भुट्टो की पार्टी गई मगर आप मौजूद हैं और नारे मार रहे हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। और फिर इसके अलावा जरदारी साहब की साबका, अभी माजी करीब में साबका फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से जो डीलें थी, और जरदारी साहब ने खुद ही बताया था एक दिन, अभी कोई सवा साल पहले, कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि आप कोई फार्मूला बनाओ, तो मैंने उनको कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाता हूँ। और फिर जरदारी साहब की बड़ी पिंडी इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातों के भी चर्चे थे, तो उनसे भी पूछ लें। फिर इसके अलावा शौक़ से चलाएं, बिस्मिल्लाह करें आप कासिम सूरी पर के जो उन्होंने गैर आइनी रूलिंग दी थी, और इमरान खान पे चलाएं जो उन्होंने असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी थी, और आरफ अलवी पे भी चलाएं जो उन्होंने असम्बली तोड़ी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कासिम सूरी, इमरान खान और आरफ अलवी ने गैर आइनी काम किया, तो आप इस पे मुकदमा चलाएं, ज़रूर चलाएं, लेकिन आप शहबाज शरीफ से मुखातब करके और अपने गिरेबान में झांक के ये भी तो देखें कि अब आइन शिकनी कौन कर रहा है। 2 सूबों के इलेक्शन 90 दिन में होने थे, आइन कहता है। अब कौन है जो इलेक्शन नहीं करवा रहा? कौन है जो आइन बाइन शाये कर रहा है? आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराएं। सुप्रीम कोर्ट का कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों पर मुकदमा चल रहा है, तो अभी अगर उधर आइन शिकनी है तो इधर आइन शिकनी नहीं हो रही, फिर आप पे भी आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। और फिर बिस्मिल्लाह करें, लेकिन पहले वालिद साहब से पूछ लें कि क्या वो आइन शिकनी का मुकदमा चलाना चाहते हैं। वालिद साहब को अपने 1 पेज पे ले आएँ, ये ना हो कि वही ना माने बिलावल साहब। और फिर आपके वालिद साहब तो वो हैं जो कहते थे कि मुझे पता है बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया, मैं कातलों को जानता हूँ। उनसे ज़रा ये भी पूछ लें कि फिर 5 साल वो सदर रहे, कातलों का क्यों ना कोई हिसाब किताब किया। और फिर जिनको बेनज़ीर भुट्टो ने अपना कातिल नामज़द किया था, वालिद साहब से ये भी पूछ लें कि उनको हुकूमत में शामिल इक़्तिदार क्यों किया। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा से ये भी पूछ लें कि जब 1988 में वो वज़ीर आज़म वो इलेक्शन हुए, उन्होंने सीटें ज़्यादा लीं, वज़ीर आज़म का हलफ उठाने से 1 आध दिन पहले जनरल बेग जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बीबी
ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ वो मेरे चीफ़ रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात ना कीजिएगा। तो बीबी ने कोई बात ना की, कोई एक्शन ना लिया। तो ज़रा उनसे भी पूछ लीजिए, पूछिए वालिद साहब से कि क्यों बेनज़ीर भुट्टो ने ज़ियाउल हक जिस ज़ियाउल हक ने नवाज़ शरीफ को फांसी लगवाई, उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया था? तो उस वक़्त क्यों चुप हो गए थे? बल्कि आपने क्या पूछना है? आप तो ज़िया के वारसों के साथ इस वक़्त इक़्तिदार में, अब तो आपके वो इत्तेहादी हैं। भुट्टो ज़िया मिलाप हो चुका है, कातिल मकतूल मिल चुके हैं, मशरक़ मग़रब मिल चुके हैं, आग और पानी इकट्ठे हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाह करें। मुझे यकीन है कि आप तकरीर करके भूल चुके होंगे और आप सिर्फ़ तकरीरें ही करते हैं, अमल कुछ नहीं होता, कम धेले का नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये तकरीर कर ही दी है, तो आइन शिकनी उधर भी मुकदमा चलाएं और जो खुद आप आइन शिकनी कर रहे हैं इधर भी मुकदमा चलाएं। और वो उन जर्नैलों को भी पूछें जो इमरान खान को लाए, और उनको भी पूछें जो आप सारों को लाएं। मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना ही है तो काम मुकम्मल करें, अधूरा ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।